हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इस वर्ड सीरीज में। जो सीरीज है हमारा दैट इज वर्ड सीरीज 4। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वर्ड सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं इस वर्ड में और देखते हैं कि आज की वर्ड सीरीज में क्या क्या देखना हमें है। सबसे पहले क्या है, इन दी फॉलोइंग, in the following questions out of 4 alternative, choose one which best expresses the meaning of the given word. best expresses कह रहा है यानी कि we are talking about synonym, synonyms की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी ऑप्शंस आएंगे उसमें से आपको क्या करना है, synonyms देखना है। ठीक है, synonyms में सबसे पहले indiscriminate का मतलब अंधाधुन। indiscriminate का क्या मीनिंग होगा, अंधाधुन। इंस्टेंट का मतलब तुरंत, अनडिफ्रेंशिएट भी अंधाधुन, सेंसिबल समझदार। और डिस्क्रीट अगर हो गया तो डिस्क्रीट का मतलब होता है सावधान। सेंसिबल, तो सही आंसर अनडिफ्रेंशिएटेड। अगली वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लिटरल का मतलब मौखिक। भरवा टीम का मतलब शब्द के बदले शब्द, शब्द के बदले शब्द। फॉर्मल का औपचारिक। आउटडेटेड पुराना। और आइडियलिस्टिक विचारवादी। अब देखना है कि लिटरल मतलब मौखिक है और मौखिक के अर्थ में भरवा टीम सही आंसर है। इंट्रिकेट का मतलब आपका होता है जटिल। और पजलिंग की बात करेंगे तो भ्रमित करने वाला। इलूसिव का मतलब भ्रामक। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब जटिल और असर्टिव का मतलब स्वीकार करने योग्य बात। ठीक है, अगले नेक्स्ट है एक्सपेडियसली। एक्सपेडियसली की बात कर ले, फुर्ती से, एक्टिवली, सेम मीनिंग क्विकली हो जाएगा। इसका मतलब हो गया सावधानी से। रूडली मतलब अशिष्टता से। दब्बूपन से। आइडियोसिनक्रेसी, इसका मीनिंग होगा आपका पागलपन। डिमांड का मांग। आइडियोलॉजीज विचार धाराएं। नीड्स मतलब आवश्यकता। और इसेंट्रिसिटीज का मतलब हो गया पागलपन। सेम मीनिंग पूछा जा रहा है, ऑप्शन संख्या डी। नेक्स्ट है रिसोर्सफुलनेस का मतलब होता है संसाधनों से भरा। स्कार्सिटी का कमी, ये अपूर्ण होगा। ये हो गया आपका मूर्खता और ये हो गया दिवालियापन। तो संसाधनों से भरा हुआ वर्ड है, तो अगर हमने इसमें अपोजिट देखना है
तो अपोजिट देखने की बात कर रही जाए तो एक है संसाधन से भरा, तो दूसरा है संसाधन की कमी यानी इनकॉम्पेटेंस। नेक्स्ट वर्ड है इवॉल्व, बदलाव करना। विड्रा का निकालना, विदहोल्ड। मीनिंग हो जाएगा बरकरार रखना, इसका मतलब रोकना, इसका सस्पेंड टालना। एंटोनिम जा रहे हैं बदलाव करना, तो बदलाव करने से रोकना होगा। नेक्स्ट मीनिंग एंटिकेटेड, मतलब हो जाएगा प्राचीन, पुराना। तो रिन्यूड का मतलब नया या तरोताजा, इसको सुधारा हुआ भी कह सकते। यूनिक का मतलब रिनोवेटेड, नव निर्मित। बेस्ट आंसर मॉडर्न हो जाएगा। अगली वर्ड में आते हैं पैथेटिक। पैथेटिक का सही मीनिंग होगा दयनीय। कॉमिक का दुखांत नाटक। और ये कॉमिक हास्यप्रद भी होता है। रेडिकुलस, मजाकिया। ड्रामेटिक, नाटकीय। सही मीनिंग रेडिकुलस हो जाएगा। फास्टिडियस का मतलब जिद्दी। तो उल्टा शावी होता है, बात बात पर तैयार हो जाने वाला। अगली का बदसूरत। सैलो का छिछला। डिस्कॉर्टियस का अशिष्ट। मुहावरे में आते हैं एज डक टेक्स टू वाटर। एज डक टेक्स टू वाटर का मतलब होता है बहुत आसान। आसान वाला वर्ड कौन सा होगा? लाइक, इजली एंड नेचुरली। मेक वंस डे का मतलब होता है खुश करना। खुश करना। तो गिव मी ए ग्रेट प्लेजर हो जाएगा। अगले मीनिंग है मेड अवे विथ। मेड अवे विथ का मतलब होता है पैसा बनाना। सेम मीनिंग अर्न हो जाएगा। अगली वर्ड में आते हैं अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब होता है जितनी जल्दी। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फिनिश इन लिमिटेड टाइम। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला वर्ड है लेट ऑफ का मतलब होता है लेट ऑफ का मतलब होता है गुस्सा जताना। सही मीनिंग हो जाएगा टू शो वंस एंगर। अब आते हैं एन एक्ट और नोशन टू लुक बैक इन द पास्ट। पीछे की चीज़ों का दर्शन, इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव।
रेट्रोग्रेशन अवनति परक। पोस्टनेटल का मतलब जन्मेतर। प्रिमिटिव का प्राचीन, सिंपल। नेक्स्ट है मेडिसिन टू कॉन्टरैक्ट द इफेक्ट ऑफ ए पॉइजन। एक जहर के असर को काटने वाली दवा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं एंटीडोट, इसको कहते हैं विषहर। ये खाली इमेटिंग अकेला नहीं आता है, इमेंटिंग वोमेटिंग, उल्टी पैदा करने वाला, एंटीवेनम जहर विरोधी, रोगाणुनाशक। एक कलेक्शन ऑफ पोयम, इसको हम लोग कहते हैं एंथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब होता है जांच, अब ब्रैकेट में लिख दो रोग जांच होता है। ओन्कोलॉजी कैंसर के लिए, कैंसर विज्ञान भी कहते हैं। पेडोलॉजी है चाइल्ड विज्ञान। बाल शास्त्र, वन हु स्टडीज मैनकाइंड, मानव जाति का अध्ययन करने वाले। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव शास्त्री। साइकेट्रिस्ट क्या है? फिजिस्ट, ये मानसिक से जुड़ा हुआ वर्ड है। मानव कल्याणी, पैथोलॉजी तो आपका क्लियर ही है। तो कहता है कि वन हु स्टडीज मैनकाइंड, तो इसको हम लोग कहेंगे मैनकाइंड का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एन ओपिनियन कंट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, तो हेरेसी होता है, ये विश्वास के विपरीत। इसका सही मीनिंग होगा अपधर्म। ये हो गया कट्टरपंथ, और इसका सेम ही है। हियरसे का मतलब मंडगढ़ंत। अब यहाँ से आपको स्पेलिंग चेक करना है कि परसुएसिव का कौन सा मीनिंग सही है। तो ये मीनिंग है, मीनिंग होगा दबाव डालना। अगली वर्ड में आते हैं, तो नेक्स्ट है एसेंडेंसी देखना है। तो एसेंडेंसी का बेसिक मीनिंग होता है, असेंड का मतलब चढ़ना होता है, उसी से मिला हुआ वर्ड है। और ये मुख्य रूप से ये है चढ़ना या बढ़ना बेसिक मीनिंग। चलिए अगला वर्ड है एंथेमा। तो एंथेमा का जो करेक्ट मीनिंग है वो आपका ऑप्शन संख्या 1 सही है। अगला वर्ड है क्वांट। क्वांट का मतलब होता है, ऐसे तो इसका प्रचलित होता है और ये मैथ्स में भी आता है। ठीक है, अप्रचलित भी होता है और क्वांट का मतलब अंक से संबंधित।
ऑप्शन संख्या ए सही। नेक्स्ट वर्ड है एफरवेसेंट। एफरवेसेंट का मतलब होता है सही मीनिंग पर बात करी जाए तो ऑप्शन संख्या सी सही है, यही पर्याप्त होगा। तो चलिए ये तो हमारे आज के वर्ड सेशन। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए शब्दों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड थैंक यू।